सभी मेरा सलाम नमस्कार सत श्री अकाल जोहार। सबसे पहले मैं एक्सप्रेस विज़न की ओर से देशवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। नया साल सभी को मुबारक हो। 2025 अब अतीत के साए में समा चुका है। 2026 में हम आ चुके हैं। 2025 के आखिर में कुछ घटनाएं देश में ऐसी घटी जिसमें लोगों को कुछ अच्छे संदेश भी मिले और कुछ ऐसे संदेश मिले जो आम जनता सोचने के लिए मजबूर है। कुछ मामला ऐसे आए सामने जिसमें लगातार देखा जा रहा है अभी जो कुलदीप सिंह सेंगर जिन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने बरी किया था 15 लाख रुपए जुर्माना लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने उसे फिर से खारिज करते हुए अंदर कर दिया। तो इससे आम जनता के अंदर एक सही मैसेज गया कि अभी भी कानून है। उससे पहले कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी जिसमें लोगों को ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा था कि आज के समय में शायद सत्ता पक्ष का प्रभाव सुप्रीम कोर्ट में भी है। लोग इन बातों को अच्छी तरह समझ रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब ही होता है एक ऐसा तंत्र जहां का शासन जनता के द्वारा चलाया जाता है और जहां की शक्तियां जनता में निहित होती है। यह अलग बात है कि जो भी विधायक सांसद हैं वो सत्ता में जब चले जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो जनता के सेवक हैं। तो जहां कुलदीप सिंह सेंगर का जो मामला आया, कुछ ऐसे भी चेहरे नजर आए विधायक जो पीड़िता का मजाक भी उड़ा रहे थे। कुछ ऐसे भी चेहरे नजर आए जो पीड़िता के साथ खड़े थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर फाइट करते हुए नजर आ रहे थे। कुछ ऐसे भी वकील मिले जो पीड़िता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। उसके अलावा कुछ मामला ऐसे भी आए जिसमें सत्ता पक्ष के कई बड़े बड़े चेहरे वो सामने नजर आने लगे। उनको ये डर सताने लगा कि कहीं वो बदनाम ना हो जाए। जैसे अंकिता भंडारी मर्डर केस का जो मामला सामने आया, तो आम जनता कहीं ना कहीं इन बातों से परेशान ज़रूर है और उसे लगता है कि ऐसे लोगों को वाकई वोट नहीं करना चाहिए। अगर हम आज़ादी से पहले की राजनीति में जाते हैं तो जो भी घटनाएं घटी हो लोगों को मालूम है, इतिहास में दर्ज है। लेकिन जब देश में कानून का राज हुआ तो आप गौर करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनाए गए, सीधे साधे आदमी। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, पढ़े लिखे आदमी, अच्छे घराने से। शिक्षा मंत्रालय दिया गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, पढ़े लिखे आदमी, सीधे साधे आदमी। होम मिनिस्ट्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी अलग अलग मंत्रालय में जो थे उस वक्त के जो बुद्धिजीवी थे। अगर उस राजनीति को हम देखें और अब की राजनीति को देखते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोगों के अंदर ये मानसिकता आ चुकी है कि अब आम आदमी और बुद्धिजीवी वर्ग राजनीति में नहीं आ सकता है, जबकि ये सोच गलत है। फिर से लोगों को आना होगा। उसके अलावा एक और संदेश मैं देना चाहूँगा। अभी जो कुछ मामला हमारे देश में है जिसमें अभी जो ईसाई समुदाय का जो त्यौहार था क्रिसमस, उससे पहले और उस दिन भी कुछ हिंदूवादी संगठनों ने तोड़फोड़ मचाया, उनको प्रताड़ित किया। और ये मैसेज देश में दुनिया भर में जो गया है वो हमारे लिए बेहतर नहीं है। इससे हमारे देश की बदनामी हुई है। तो ऐसे लोगों को बाज आना चाहिए और सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। यूँ तो प्रशासन अपना काम कर रहा है, लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार नफरती बोली बोलते हैं, सत्ता पक्ष में है ऐसे लोग। सरकार को चाहिए उन पर कार्रवाई करे और ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल करना चाहिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पे हिंदू समुदाय के लोग हैं और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके साथ जो घटनाएं घटी, मॉब लिंचिंग घटनाएं घटी, हम उनकी निंदा करते हैं। मुस्लिम संगठन को आगे आकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि भारत में हम हैं और ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी जो घटनाएं घटती है, कुछ हिंदूवादी संगठन है जिनके ज़रिए इस तरह के जो है घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, हम इनका भी विरोध करते हैं। लेकिन एक बड़ा पक्ष है जो आज भी अमन के दायरे में काम करना चाहता है और एकता के सूत्र में बंध कर रहना चाहता है। ऐसे लोग हैं।
तो इस तरह के जो माहौल हैं उनके खिलाफ आवाज़ ज़रूर बुलंद करना चाहिए। जो दुनिया के वो देश जो खासकर मुस्लिम देश हैं उनको भी बांग्लादेश पर दबिश बनाना चाहिए, ताकि बांग्लादेश में इस तरह की जो घटनाएं घट रही है उन पर रोक लग सके। उसके अलावा सत्ता पक्ष जो है, अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सभी को अच्छी तरह मालूम है, तो उनको भी एक कड़ा एक्शन तो ज़रूर लेना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ, ताकि वहाँ पर जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके, उन पर दबिश बनाया जा सके। बहरहाल देश के जो लोग हैं अमन चाहते हैं और हमारे देश में अमन बहाल होना चाहिए। छिटपुट जो भी घटनाएं घटती है, अगर हम एक सही कानून लेकर सामने आते हैं, जिस तरह से जो लोग नफ़रत को फैलाने में अग्रसर हैं, तो ऐसे लोगों पर जब दबिश बनाया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर जब डर पैदा होगा तो इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देने से बच जाएंगे। बहरहाल बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगातार लोग देख रहे हैं। बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि 2026 हम अमन के दायरे पे देश को आगे ले जाने का काम करें। सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब हम सभी को बराबर समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।